जुगाड़ सुनते ही हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि किसी ने अपना दिमाग औरों से कुछ ज्यादा ही लगा दिया होगा और अपनी तरकीब से मुश्किल काम को भी आसान बना दिया हो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे जुगाड़ू लोग हैं जिन्हें देखने के बाद साइंटिस्ट भी अपना माथा पकड़ लें कि आखिर ये आइडिया उनके दिमाग में कहां से आया। सो वेल, आज की इस वीडियो में हम मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही जुगाड़ू लोगों से जिनका जुगाड़ देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इनका जुगाड़ देखने से पहले कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, आपने ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। ट्रेन में बैठने के लिए हमें जिस साइड प्लेटफॉर्म होता है उस साइड जाना पड़ता है और इसके लिए प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियां बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जो आपको डायरेक्ट पटरी के ऊपर से एक साइड से दूसरी साइड जाने की कोशिश करते दिखाई दे जाएंगे। अब जैसे कि इन जनाब को देख लीजिए, ये भी डायरेक्ट पटरी के ऊपर से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई, सेफ्टी का पूरा ध्यान है। जनाब को छोटे हाइट की वजह से इनकी पटरी क्रॉस करने का जो जुगाड़ लगाया है वो वाकई में कमाल का है। दोस्तों, आमतौर पर तो मुर्गी अंडा बैठ कर देती है, लेकिन इन जनाब की मुर्गी को मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए ये नीचे अंडे नहीं देती। ये उड़कर कहीं ऊपर बैठ जाती है और फिर अंडे देती है। तो भाई, अंडा फूटे ना, इसके लिए इन जनाब ने क्या कमाल का जुगाड़ लगाया है और काफी मशक्कत के बाद इन जनाब ने अंडा बचा ही लिया। वाह, कमाल है भाई, अमेजिंग। सर्दियों में आग किसको अच्छी नहीं लगती, हर कोई आग के पास ही बैठा रहना चाहता है, लेकिन कोई भी लकड़ी काटना नहीं चाहता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने का नहीं है, मिलिए इस शख्स से, इसने लकड़ी फाड़ने का क्या नायाब तरीका निकाला है। ये जुगाड़ आपके बड़े काम का है। इसे देखकर आप सोचेंगे कि आज तक मेरे दिमाग में काहे नहीं आया। इन जनाब को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और जब भी नीचे से ये अमरूद तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर के खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने ये कमाल का जुगाड़ बनाया। अच्छा हुआ भाई कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, वरना वो तो सदमे से ही मर जाते। दोस्तों, आपके घर में भी छिपकली तो होगी ही जिनसे आप परेशान रहते होंगे, लेकिन छिपकली भगाने का अनोखा तरीका शायद आपने इससे पहले कभी देखा होगा। छिपकली भी यही सोच रही होगी, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बिल्ली मौसी। लेकिन दोस्तों, ये जुगाड़ लड़कियों के लिए वरदान से कम नहीं है। भाई, कोरोना की अगली लहर ने अभी दस्तक भी नहीं दी, लेकिन इन भाई साहब ने उससे बचने का पहले ही इंतजाम कर लिया। अरे भाई, इनका ये जुगाड़ देखकर फेस शील्ड कंपनी वाले सोच रहे होंगे कि कहीं धंधा न बंद हो जाए। इसे कोरोना क्या, उसकी अगली पीढ़ी वाली वेरिएंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस बंदे के इस जुगाड़ के लिए भारत रत्न तो बनता है। दोस्तों, अक्सर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पैसा खर्च होता ही है, लेकिन टेंशन नॉट भाई, अब आप इस जुगाड़ से अपना सामान कम पैसों में ले जा सकते हो। जैसे ये दोनों बंदे एक बार में कितना ज्यादा सामान ले जा रहे हैं। वाह भाई, इनकी कॉन्फिडेंस तो कमाल की है। वैसे जुगाड़ तो मस्त है, लेकिन पुलिस अंकल के चालान से कौन बचाएगा भाई। दोस्तों, रास्ते में या ट्रेन में सफर के दौरान आपकी मुलाकात भिखारियों से जरूर ही होती होगी, जिनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं, तो बहुत सारे अपनी कामचोरी की वजह से भीख मांगते हैं। अब दोस्तों, इस भिखारी को देख लीजिए, पैसे सही न होने की वजह से ये अपने घुटनों के बल चल के ट्रेन में भीख मांग रहा है और भीख मांगने के बाद जब डब्बे से उतरने की बारी आई तब कुछ ऐसा किया, आप खुद ही देख लीजिए। अब बात भिखारियों की अगर हो रही है तो ये हम सब जानते हैं कि लोग अक्सर खुले पैसे यानी चिल्लर ही भिखारियों को देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब देने वाले के पास खुले पैसे नहीं होते हैं लेकिन उसका मन होता है पैसे देने का। तो मिलिए इस शख्स से जिसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या कमाल का आइडिया लगाया है। अब छुट्टे न होने पे आप डिजिटल भी इसे भीख दे सकते हो। देखो यार, कोरोना का समय गुटखा खाने वालों के लिए बहुत चुनौतियों से भरा था, क्योंकि भाई मास्क लगाकर गुटखा खाना बिल्कुल असंभव है भैया। लेकिन यार, हमारा देश जुगाड़ियों का देश है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। अब इन जनाब के जुगाड़ को देख लीजिए, गुटखा लवर के लिए बनाया गया स्पेशली गुटखा मास्क। वाह, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस जनाब ने ये साबित कर दिया। आपने ड्राइवर तो बहुत देखे होंगे, जरा इस हैवी ड्राइवर को देखिए, ये सच में हैवी ड्राइवर है। मान गए भाई, मतलब आगे के दोनों पहिए नहीं है, फिर भी भाई साहब आराम से चलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज तक आपको और मुझे तो बस यही पता था कि बस महंगी गाड़ियों में उसका फाटक ऊपर से खुलता है और हर किसी को इस तरह की गाड़ी लेने का शौक होता है, लेकिन उसके लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, अपने इस शौक को पूरा करने के लिए हमारे जुगाड़ू लाल भैया ने क्या दिमाग लगाया है, जिसे देखकर एलॉन मस्क भैया भी सदमे में आ जाएंगे। अरे मोदी जी, इन होनहार लोगों को 5 रुपए वाली पार्ले जी का इनाम तो बनता है। दोस्तों, आपके घर पे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन जरूर होगी, क्योंकि आजकल हाथ से कपड़े कोई भी धोना नहीं चाहता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के पास वॉशिंग मशीन मौजूद नहीं है। जैसे भाई साहब के पास भी वॉशिंग मशीन नहीं थी और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने घर पे ही एक सुंदर सी वॉशिंग मशीन बना डाली है। मतलब ओ भाई, तूने तो मौज ही कर दी, क्या टैलेंट है बेड़ू। भाई, कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि कोयला खत्म होने वाला है और अगर खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगी, और अगर लाइट नहीं आएगी तो अंधेरे में पढ़ाई वगैरह कैसे होगी। तो दोस्तों, इस अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए इन भाई साहब ने क्या कमाल का जुगाड़ लगाया है। लाइट आए ना आए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वाह भाई, ऐसे ही लोग पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनते हैं। दोस्तों, आपने रोड पर पुरानी बसों में सफर तो किया ही होगा, जो अच्छे रोड पे भी मानो ऐसा लगता है कि इसके पार्ट्स खुल के अभी अलग हो जाएंगे और इसकी अधिकतर चीजें टूटी हुई ही होती हैं। अब जैसे इस बस में ही देख लीजिए, इस बस की सीढ़ी ही टूट गई थी, तो फिर कंडक्टर जुगाड़ लाल ने बस में चढ़ने और उतरने के लिए क्या कमाल का जुगाड़ लगा दिया। कुछ हद तक जुगाड़ तो ठीक है, लेकिन भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।